हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। ये जनरल रीडिंग होगी आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से। आप अपने सन, मून, राइजिंग और एसेंडेंट के लिहाज से भी देख सकते हैं या राशि के लिहाज से, जैसे भी आप देखना चाहें। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त, क्या आप सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और आपके साथ ये एनर्जी कितनी मैच हो रही है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से देखना है, ठीक है। फर्स्ट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट जी। सबसे पहले हम देखेंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। ओवरऑल क्या एनर्जी है आपके लिए इस वीक की, क्या फील कर रहे हैं और आप क्या चल रहा है। सो वी हैव थर्ड चाक्रा, आर्कएंजल कैमल। दिस इज अ सोलर प्लेक्सिस चाक्रा। 37, 28 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। विक्ट्री जहाँ पे है ट्रूथ टू बी टोल्ड, नंबर 14। हमारे पास है ऑब्जर्वर, नंबर 49। फिर हमारे पास है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, 27। पे अटेंशन टू द नंबर्स, हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या ये वाली डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है और बॉटम ऑफ द डेक एक्शन भी है, तो कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, नंबर 7, ठीक है, 17। अच्छा, एक तो चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इस वीक में आपको किसी के बारे में कोई ट्रूथ पता चलेगा, किसी का कोई मास्क रिवील होगा। आई होप इट्स अ गुड, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लाइक रोजेस कलर्स आ रहे हैं, तो आपको किसी के बारे में अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन होगा या किसी के बारे में सच पता चलेगा। और हो सकता है कोई आपकी तरफ एक्शन ले, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, और यहाँ पे म्यूचुअल होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी अरसे से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, काफ़ी अरसे से आपको देख रहा है या वेट कर रहा है कि कब आपसे बात करे और कांटेक्ट करे, और फाइनली ये इस वीक में, ठीक है, या नेक्स्ट 14 डेज़ के अंदर मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। और ये भी हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी मिले, और आपके लिए ये गिफ्ट होगा क्योंकि आपने डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। हो सकता है इंट्यूटिवली आपको पता है ये कौन है इंसान, या आपको ऑलरेडी इस इंसान का इंतजार था, तो ये वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इंसान हो सकता है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस चक्र है, ये इंसान काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपके पास आएगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। ये आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, इस वीक में, कि आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ और हिम्मत लेके और एक्शन आप लेने वाले हैं। शायद आप काफ़ी अर्से से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप अपना सच किसी को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आपकी तरफ कोई आएगा। डेफिनेटली समबडी इज कमिंग। आपको इस वीक में अपनी जो है वो कॉन्फिडेंट में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। आप अपने आप के अंदर काफ़ी एनर्जी फील करेंगे। कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके काम पेंडिंग पड़े थे काफ़ी अरसे से, आप उनकी तरफ एक्शन लेंगे। आप अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे या आप प्लानिंग करेंगे। आप काफ़ी अरसे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे और अब टाइम आ गया, आपका एक्शन लेने का टाइम है, अब चीज़ों को करने का टाइम है, ठीक है। वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब सोचने का टाइम नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी अरसे से आप सोच रहे थे इन चीज़ों को। हो सकता है कोई आपको ऑब्जर्व भी कर रहा हो, कोई आपको देख रहा हो, चेक कर रहा हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है। आपको डेफिनेटली किसी के बारे में कोई ट्रूथ रिवील होगा, किसी का सीक्रेट रिवील होगा, या कोई आपके सामने एक्सपोज होगा, ठीक है। बट आई थिंक इट्स इन अ गुड वे। आप में से कुछ लोगों के लिए इस वीक में आपको विक्ट्री और सक्सेस भी मिलेगी किसी मामले में। कोई एक्शन लेंगे तो उसका भी आपको रिजल्ट अच्छा नजर आएगा। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, सरप्राइज भी मिल सकता है, या आप किसी को कोई गिफ्ट या सरप्राइज देने वाले हैं। अब टैरो से देख लेते हैं ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है। कुछ अचानक भी आपकी लाइफ में होगा, कुछ अचानक भी आपको, जैसे लेट से अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें भी आपको अचानक कोई बोनस मिल सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा कार्ड है ये। इस वीक में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, स्ट्रेंथ, या आप हो सकता है लियो के साथ डील कर रहे हैं, विर्गो के साथ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और यहाँ पे ये क्या है, 6 ऑफ वांड्स रिवर्स। ओह अच्छा, कोई ऐसा काम था जिसका आपको लगा था कि इसमें आपको सक्सेस नहीं होगी, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। द व्हील इज चेंजिंग, व्हील इज टर्निंग इन दैट फेवर। एम्परर, या कोई आ रहा है आपकी तरफ।
कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप स्टक थे, कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको लगा कि विक्ट्री नहीं हो रही, सक्सेस नहीं मिल रही, बात आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फादर के साथ आपका कोई इशू हुआ होगा या फैमिली के साथ, और आपको लग रहा था कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। और अगर आप मैरिड हैं या आपके हस्बैंड के साथ हो सकता है, ठीक है, या आपको लगा था कि जितनी भी मैंने कोशिश की है, जितनी भी मैंने एफर्ट की है, ये इंसान कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा या मेरी बात नहीं मानेंगे। बट लेट्स सी दे विल डू नाउ। उस सिचुएशन में आपको चेंज नज़र आएगा, उस सिचुएशन में आपको चेंज नज़र आएगा। हो सकता है ये इंसान अपना माइंड चेंज कर ले, हो सकता है ये इंसान आपको विद द एम्परर और 10 ऑफ द व्हील कार्ड, तो कुछ लोगों के लिए आपकी फेवर में होगा, ये चेंज आपकी फेवर में होगा, ये सक्सेस आपको मिलेगी। हो सकता है ये इंसान आपको पहले वो चीज़ नहीं दे रहा था, अब हो सकता है दे दे, अब हो सकता है अचानक उनका माइंड चेंज हो जाए। या मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मामला था जिसमें आपको लगा आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, और आपने हो सकता है एफर्ट करना भी बंद कर दी, आपने बातचीत बंद कर दी इस इंसान से, लेट्स से आपने गिव अप कर दिया, जो भी ये चीज़ थी। मुझे लगता है आप कोई चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे और आप भूल गए थे कि आपने इतनी एफर्ट पुट की, आपने इतना टाइम इस इंसान में पुस्ट किया। या कोई वर्क भी हो सकता है जिसमें आपको लगा आपने बहुत मेहनत की, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, लेकिन आपको उसी में मिलने वाली है, ये भी हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपका एक्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स हो सकता है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बहुत ट्राई किया, आपने बहुत कोशिश की इस रिलेशनशिप में, इस इंसान को आपने टाइम दिया, आपने एनर्जी पुट की, आपने बात की, आप हमेशा चाहते थे कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, एफर्ट आगे हो, या ये इंसान आपसे शादी करे, मैरिज करे, या ऑफिशियली कोई चीज़ करे। लेट्स से आपने बहुत एफर्ट की इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ही स्टबर्न और बहुत डीठ हो सकता है। आई कॉन्ट से दिस अबाउट योर फादर, बट ये जो भी इंसान है, ये इंसान टॉरस हो सकता है, एरीज, सैजिटेरियस, पाइसिस, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हैं, या विर्गो के साथ, कैप्रिकॉन के साथ, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। बट ओवरऑल जो भी एनर्जी है, आपको लग रहा था कि आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं ये सिचुएशन कहीं नहीं जा रही। हो सकता है ये इंसान अपनी जिद में था, उस वक्त इस इंसान की ईगो बहुत थी, ये जो भी है। हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर, आपके हस्बैंड, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपका हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि ये मैस्कुलिन फिगर है, मेल फिगर। और अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो ये आपका बॉस हो सकता है। आपको लगता था जितनी भी मेहनत कर लो ये इंसान कभी राज़ी नहीं होगा, ये इंसान कभी आपको सक्सेस नहीं देगा, ये इंसान कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन चीज़ें अब आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, एक्शन। अब हो सकता है ये इंसान अपना माइंड चेंज कर रहा है, दिस पर्सन विल कम टू यू, 8 ऑफ सोर्ड्स। या चीज़ें स्टक हो सकती हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही, या आपको लगा कि चीज़ें क्यों हुई, ये इन्होंने क्यों आपकी, मतलब हो सकता है अगर ये आपके पेरेंट्स हैं, आपको लगा था कि ये इन्होंने क्यों, हो सकता है आपको हर्ट किया, आपको तंग किया, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको डिसअपॉइंट किया, कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, उन्होंने नहीं दिया आपको, या लेट से गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, कट ऑफ कर दिया, जो चीज़ भी थी। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें मैंने कहा आप चाहे पूरी कोशिश की इस इंसान के, लेकिन आपको समझ नहीं आई, कि आपको लगा कि मैंने इतना ट्राई किया और शायद गिव अप हो गया, और आपने शायद हो सकता है गिव अप भी कर दिया। अगर आप फीमेल और फीमेल देख रहे हैं और ये मेल है, मैस्कुलिन एनर्जी है, जिस पे आपने गिव अप कर दिया, आपको लगा कि नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो ये इंसान सुधरेगा नहीं, ये इंसान ठीक नहीं होगा, ये इंसान ऐसे ही रहेगा। अब आप उस इंसान के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे। हो सकता है ये इंसान अब आपको मिस कर रहा है, सोच रहा है, या अपना माइंड चेंज कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक्स है, जो आपका एक्स वापस आएगा, या वो एक्स सिचुएशन होगी जो कभी मतलब सही हुई नहीं, कभी इस इंसान ने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया नहीं, बात की नहीं, तो शायद इसलिए आपके लिए सरप्राइज होगा, आपको उस काम में विक्ट्री मिलेगी जहाँ पे आप फेल हुए थे, जहाँ पे आपको लगा ये चीज़ मेरी नहीं हो सकती, ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। ये इंसान, लेट्स से आपको लगा मैंने जितनी भी कोशिश की ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, यू विल सी दैट दे आर चेंजिंग फॉर यू। आप बिग इम्प्रूवमेंट देखेंगे इस इंसान को, या आपको लगा मुझे गिव अप कर देना चाहिए और आपने किया। मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी ऐसा लेट्स से कि कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको उसकी समझ नहीं आई, इस इंसान की समझ नहीं आई, इस सिचुएशन की समझ नहीं आई, आपको ये समझ नहीं आई, सिक हो गए आप, टायर्ड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए। तो ये वो इंसान है। अगर ये आपका बॉस है जिसने आपके साथ मतलब लेट्स से सही नहीं किया, ठीक है, आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, या आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया और उसके बावजूद आपको वो उसमें नहीं मिला, मुझे लगता है कि अब चीज़ें आपको फाइनली एक्सपोज होंगी इस इंसान के बारे में, या आपको विक्ट्री मिलेगी। कुछ ना कुछ तो है जो आपको सक्सेस मिलने वाली है, और मुझे लगता है कि इस इंसान से आपको मिलेगी, जो भी है ये आपके फादर हो सकते हैं किसी मामलात में, ठीक है, या योर हस्बैंड, फादर ऑफ योर किड्स,
या कोई ऐसा सिचुएशन जिसके साथ आपका स्टक सिचुएशन थी, अब आपको चेंज नज़र आएगा उसमें। इस इंसान के बिहेवियर और एटीट्यूड में भी आपको चेंज नज़र आएगा, ठीक है। हो सकता है ये इंसान अपनी ज़िद छोड़ दे, अगर वो पहले ज़िद पे थे वो ज़िद छोड़ देंगे या ज़िद छोड़ देगा ये इंसान। और अगर ये इंसान काफ़ी स्टबर्न और डीट था, मतलब किसी की बात नहीं मानता था, किसी की बात नहीं सुनता था, यू विल सी द चेंज इन दिस पर्सन, टोटली चेंज। हो सकता है ये इंसान अब आपको अपना सच बताना चाहे, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहे। ये भी हो सकता है इस इंसान की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस का मतलब ये इंसान काफ़ी मतलब अपनी उसमें था ना, अपनी धुन में था कि अपने बारे में सोच रहा था। इस इंसान को लगता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ये इंसान अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहा था। हो सकता है ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता था। हो सकता है ये इंसान आपको अवॉइड कर रहा था, और जितना ये इंसान आपको इग्नोर अवॉइड कर रहा था, आपको हर्ट कर रहा था, और आपको उतनी ही तकलीफ हो रही थी। या ऐसा इंसान जिसने आपको एट ऑफ सोर्ट्स इज लाइक आपको समझ नहीं आई कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ। तो अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे लगता है ये इंसान, ये वो इंसान है। अच्छा, इस वीक में आपकी या किसी और की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। कोई सिक भी हो सकता है, शायद इस वजह से भी इस इंसान का थोड़ा सा आपको लेके थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा सही हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो हो सकता है आप सिक हैं या आप परेशान हैं या ये इंसान परेशान है, तो मामलात सही हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी हर्ट हो रहा है, सैड हो रहा है। उनको लगता था कि चीज़ें वो अकेले कर सकते हैं, उसको किसी मतलब इस इंसान को लगता था कि दे आर पावरफुल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। बट नो, दे नीड यू। इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है दे नीड यू, क्योंकि आपने इस इंसान पे गिव अप कर दिया। आप अब इस इंसान को वो चेज़ नहीं कर रहे उस तरह से, और इस इंसान को ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप बात क्यों नहीं कर रहे, आप मिल क्यों नहीं रहे, लेट्स से। तो अब आप इस इंसान के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगी, मुझे लग रहा है। और आपको अक्टूबर से चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इसी वीक में, और इस वीक में नहीं तो अक्टूबर से। अक्टूबर इज समथिंग इज चेंजिंग, और स्पेशली जब ये जो अब इक्लिप्स होने वाला है, आई थिंक कल होगा, आज 16 है ना, 17 पे मून, ये जो अब इक्लिप्स होने वाला है, ये काफ़ी सारी चेंजेस लेके आएगा। यू विल सी दैट, और समथिंग इज हैपनिंग इन अक्टूबर। अक्टूबर में कुछ ना कुछ होगा। या लुक एट दिस, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, किसी का सच आपके सामने आएगा। कोई चीज़ है जो आप काफ़ी अर्से से ऑब्जर्व कर रहे थे, ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा था, वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। बट आई थिंक यू विल विन इट, यू विल विक्ट्री आपकी होगी। आपको लगा था आप नहीं जीत सकते, आपको लगा था आप एफर्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसको लेके आप टेंशन में थे, स्ट्रेस थे, वो चीज़ अब रिवील हो जाएगी। चीज़ें अब आपके कंट्रोल में होंगी। काफ़ी सारी चीज़ें, आपके हालात चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपके कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंस में चेंजेस आ रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, अब आप करेंगे। आपको पुशअप होगा कि मुझे करना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं एज अ फादर, एज अ पेरेंट आपके ऊपर, वो चीज़ें भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। या जैसे मैंने कहा, जो भी ये इंसान है जिसका आपकी लाइफ में काफ़ी इंपैक्ट रहा और आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे और आपने गिव अप कर दिया, आपने छोड़ दिया इस चीज़ को, अब आप काफ़ी सारा चीज़ें इंप्रूव देखेंगे उस इंसान के एटीट्यूड में और उनके बिहेवियर में चेंज देखेंगे। और हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट भी दें और आपको विक्ट्री मिले, आपको सक्सेस मिले। ये जो भी इंसान है, somebody is coming into your life, definitely you will be happy। ये इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप की बात करें तो। या तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स 28, हायर पावर नंबर 4, पे अटेंशन टू द नंबर या डेट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हैप्पी हैप्पी 26, डीप नोइंग 43, and we have exchanging gifts 27, unfinished symphony number 10। अच्छा, किसी ऐसे इंसान के साथ आपका कोई अनफिनिश बिजनेस हो सकता है। ओके, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये जो इक्लिप्स होने वाला है अब 17 सितंबर को, वो पाइसेस में हो रहा है। डिपेंड ऑन करता है कि आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम्स में आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडेंस मिल रही है। किसी के साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है और वो इंसान बार बार आपके ड्रीम्स में आ रहा है। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपके हायर पावर आपको बहुत ही, इस वक्त आप बहुत हाईली इंट्यूटिव, साइकिक और स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, जो चीज़ प्रे करेंगे, जो चीज़ आप मांगेंगे, इट विल हैपन। और आप उन लकी स्टार्स में से होंगे। पाइसिस, स्पेशली जो पाइसिस हैं, और कैंसर और स्कॉर्पियो भी वाटर साइंस है, लेकिन पाइसिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये आपके उसमें हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज नजर आएंगी। और वाटर साइंस के लिए तो वैसे चेंज होगा क्योंकि ये क्लिप्स वाटर साइन में हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी, ग्रोथ आएगी आपके लिए। इस वक्त आपको जो ड्रीम्स नजर आ रहे हैं, प्लीज़ पे अटेंशन टू इट।
ठीक है, वो चीज़ें आपको गाइड कर रही हैं, आपको एक आंसर्स दे रही हैं जो आपको डीप नोइंग, आपके अपने विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपकी सोल आपको बता रही है। इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आप डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी सारी गाइडेंस आपको आपके वर्क के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से भी मिल रही है कि कैसे मेहनत करनी है। आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे कि आज आप कहाँ पे खड़े हैं, किस मकाम पे पहुँचे हैं, वो चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकता है कि कुछ कैरियर के लिए आप फोकस कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं, या आप मतलब कुछ चीज़ बिल्ड कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए। कोई चीज़ है जो आप शुरुआत कर सकते हैं, कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं इस वीक में। ठीक है, अपने कैरियर को लेके, जॉब को लेके, या आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं चीज़ों को लेके, या आपको सीरियस होना पड़ेगा विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे कि आज आपने कितनी मेहनत की, आप कहाँ पहुँचे हैं। बी ग्रेटफुल, और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे भी आपको इस वक्त कनेक्टेड हैं आप हायर सोर्सेज के साथ। जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको गाइड किया जा रहा है, इट्स कमिंग। आपकी मैनिफेस्टेशन काम हो रही है। इस वक्त शायद आपको फील नहीं हो रहा ये चीज़ें, बट बिहाइंड द सीन्स आपको यूनिवर्स इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही है। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हैं, हैप्पी। यस, मुझे कोई ऐसी चीज़ ये भी लग रही है कि आप अपने आप को फ्री फील करेंगे। वाटर साइंस इस वीक में काफ़ी आप फ्रीडम फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। आप हो भी सकता है कि आपको लगता है कि कीज़, यू हैव द की टू इन योर हैंड। जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास है, यू कैन डू इट। आप किसी सेलिब्रेशन पे भी जा सकते हैं, किसी इवेंट पे भी जा सकते हैं, कहीं इनवाइटेड भी हो सकते हैं, और यहाँ पे गिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, शायद आपको कोई गिफ्ट मिले, या आप किसी को देंगे, या आप किसी ऐसे इवेंट पे जाएंगे जहाँ पे आपको आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई गिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके कैरियर में कोई चीज़ आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप सक्सेस मिल सकती है आपको, बट यू विल फील वेरी हैप्पी। हो सकता है किसी आप ऐसी जगह पे भी जाएं जहाँ पे आपका बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, यू विल फील वेरी हैप्पी। और इस वक्त आपका फोकस भी यही है कि आपको ये देखना है कि आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, और अपने जो आपके गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं उसको आप कैसे जो है लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ आपको ज़्यादा खुश करेगी। आपको कोई चीज़ अपने बारे में भी रियलाइज़ होगी, जो आप काफ़ी अर्से से चीज़ें करना चाहते थे अब आप करेंगे। मुझे लगता है अब आप अपने आप को ज़्यादा फ्री फील करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, ना कि आप मुझे लगता है आपको काफ़ी डीप अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी, अब आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज नज़र आ रही हैं। कोई चीज़ म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकती है, या आप कोई म्यूज़िकल रिलेटेड इवेंट भी अटेंड करेंगे, या म्यूज़िक के थ्रू आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, प्लीज़ पे अटेंशन टू इट। या कोई म्यूज़िक शेयर कर रहा है तो उसके थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, एस ऑफ वांड्स, या कुछ नया क्रिएटिव आप करने वाले हो, आप कुछ नया करने का सोच रहे हो। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एम्परर। इंटरेस्टिंग। आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगी। 7 ऑफ कप्स, अगर आपको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, बट आई थिंक अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हैं, इंटरनेट पे हैं, या आपका जो भी बिजनेस है, योर सेल्फ मेड पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस आने वाली हैं विद 7 ऑफ कप्स। लेकिन कोई और है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो यहाँ पे न्यू पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है या आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे न्यू लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और पास्ट वाले भी। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन है जिसको आपने ब्लॉक किया था, आपने कट ऑफ किया था। ये इंसान आपके साथ रिकंसिलिएशन चाहता है। इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ कप्स, रिकंसिलिएशन। तो कोई हो सकता है पास्ट से वापस आए। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स है, ऐसा इंसान जिसके साथ आप चाहते थे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े लेकिन बढ़ा नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको आपने कट ऑफ किया पास्ट से, वो आपको दोबारा, लेट्स से आपने उनके साथ रियूनियन हो सकती है आपकी। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फादर और मदर नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसे इंसान, उनके दरमियान में अगर आप, या आपने ऐसे लोगों को कट ऑफ, काफ़ी सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है आपने कट ऑफ किया था पास से, वो लोग आपकी लाइफ में दोबारा शायद आने की कोशिश करें। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या यहाँ पे रियूनियन नज़र आ रही है। अब ये फ्रेंड्स के दरमियान में रियूनियन नज़र आ रही है, या आपको यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन नज़र आ रहा है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप चाहते थे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों में ईगो क्लैश हो गई थी, या ये चीज़ बढ़ नहीं पाई आगे, या ये चीज़ आपको मिली नहीं इस इंसान से। या ये भी हो सकता है ये इंसान आपको मिस कर रहा है, वो मेमोरीज को मिस कर रहा है, और आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द सडन आपके लिए सरप्राइज़ हो सकता है कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, आपकी तरफ एक्शन ले। सो मे बी अगर आप वेट करें इस इंसान के लिए तो आपको काफ़ी खुशी होगी। यू विल बी इन द क्लाउड 9, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो पाइसेस और कैंसर और स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, आपको बहुत खुशी होगी जब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, कोई चीज़ एक्सप्रेस करेगा आपकी तरफ। शायद आप वेट करें इस इंसान का।
या मुझे लगता है हैप्पी। सो आप में से कुछ लोग बहुत खुश होंगे। यू विल बी इन द क्लाउड 9, मतलब आपको लगेगा कि ये फाइनली आपका ड्रीम, आपका पूरा हो गया है। आई थिंक दिस पर्सन विल आपकी तरफ एक्शन लेगा इसी वीक के अंदर या नेक्स्ट, आई वुड से 30 डेज़ के अंदर, आई वुड से इसी वीक में या नेक्स्ट 30 डेज़। बट दिस पर्सन इज कमिंग, दे आर कमिंग। ये वो इंसान है जिसके साथ आपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया है। तो विद द एम्परर दिस कुड बी, यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरीज़ है, लियो है, सैजिटेरियस ये इंसान है, और वाटर साइन की एनर्जी है, और वाटर साइन भी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। यहाँ पे फायर और वाटर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास कुछ तो पाइसेस ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं। न्यू लोग आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, न्यू फ्रेंड्स, न्यू साइकिल, न्यू, आप अगर कोई चीज़ नई स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी न्यू क्रिएटिविटी आप कर रहे हैं, या कोई न्यू स्किल में आप जा रहे हैं, या कुछ नया आप स्टार्ट करें, वहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों से मिलेंगे और आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। और हो सकता है आप न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू लोगों से मिलें, न्यू लोगों से आपके साथ उठना बैठना होगा, बात होगी, ठीक है। और आप काफ़ी एक्साइटेड भी हैं इस न्यू क्रिएटिविटी को लेके, इस न्यू एक्टिविटी को लेके, इस न्यू चीज़ को। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यू आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। लेकिन कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको काफ़ी एक्साइटेड करेगा। यू विल गेट द बटरफ्लाइज, क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इंसान आपसे बात कर रहा है या आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। हो सकता है ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी चार्मिंग है, या मुझे ये लगता है कि ये इंसान या तो ऑलरेडी इर्द गिर्द आपके है और ये इंसान आपको एक्सप्रेस कर सकता है। किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है, शायद इस वजह से भी आपको, या आपका क्रश आपको नोटिस कर सकता है। तो आपको काफ़ी, मुझे लगता है यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको यहाँ पे लग रहा है दोनों लोग बहुत खुश हैं। कैन यू सी दैट दिस पर्सन इज स्माइलिंग एंड दिस पर्सन इज स्माइलिंग। तो आप दोनों ही, ये इंसान आपसे डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है जिस इंसान की तरफ आप अट्रैक्टिव हैं वो इंसान भी अट्रैक्टिव है। तो ये आपका क्रश हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप किसी पार्टी पे मिलेंगे, मे बी इट्स अ लव एट फर्स्ट साइट, या आप न्यू फ्रेंड की तरफ जाएंगे, या आपका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से आगे बढ़ेगा। फाइनली ये चीज़ आगे बढ़ेगी, फ्रेंडशिप से आगे बढ़ेगी। आपको लगा था कि ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, तो कोई चीज़ आपको खुश करेगी। डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग अलॉट, स्माइलिंग, ब्लशिंग अलॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से अभी बात नहीं करें, तो शायद बात स्टार्ट हो। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो इंसान है जिसको आपने कट ऑफ किया था, खुद कट ऑफ किया था, क्योंकि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, या लेट्स से आप दोनों के दरमियान में आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं। तो ये वो इंसान है जो पास में आ सकता है। येस, अनफिनिश्ड सिम्फनी। इस इंसान को लगता है कि ये चीज़ें अभी एंड नहीं हुई आप दोनों के दरमियान में, और ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है। कीप कमिंग इन योर ड्रीम्स। तो कुछ पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो, वाटर साइंस के लिए आपके पास चॉइस होगी। एक तो वो इंसान है जो पास से, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप चला नहीं, वो आ सकता है वापस, या कोई सिचुएशनशिप थी जिसमें आप चाहते थे कि ये बात फ्रेंडशिप से आगे बढ़े, या हम दोनों के दरमियान में एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट हो, तो वो सिचुएशन है, ठीक है। और एक वो इंसान है जो आपकी तरफ शायद काफ़ी सारे लोग आने की कोशिश करें। न्यू पर्सन भी हो सकता है, न्यू फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप किसी इवेंट पे भी जाएंगे जहाँ पे आप जैसे मैंने कहा कोई चीज़ अटेंड करेंगे, तो आपका टाइम काफ़ी अच्छा स्पेंड होगा, या किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड और क्रिएटिव फील करेंगे। और अगर ये पास से हैं तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने कट ऑफ किया था, फैमिली, फ्रेंड्स, वो लोग भी आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। बट आई थिंक यू आर वेरी वेरी असर्टिव नाउ। आप जो भी डिसीजन लेंगे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या आपके लॉजिकल चीज़ों के बारे में अब ज़्यादा होगा। एम्परर, इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप दोनों में एज का गैप है। कुछ लोगों के लिए स्टडी से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। कोई इवेंट हो सकता है, एजुकेशनल इवेंट, फॉर्मल इवेंट, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अपने, कोई ऐसी स्पीच हो सकती है, या कोई ऐसा आप इवेंट अटेंड करेंगे जिसको लेके आप काफ़ी ऑनर फील करेंगे। और कुछ परफॉर्मेंस भी आपकी हो सकती है, शायद आप में से कुछ लोग, कुछ परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है, उस परफॉर्मेंस को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं। या आप किसी ऐसी चीज़ में सिलेक्टेड हैं जिसको लेके आप काफ़ी, किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उसको लेके भी आप काफ़ी खुश हो सकते हैं। यू विल बी वेरी हैप्पी। या सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। वी हैव देयर एंड नाउ 32, वी हैव अ सोलमेट 41, ट्रूथ टू बी टोल्ड 14, वाओ वाओ, लुक, एंजल नंबर, और यहाँ पे मिरर नंबर है 4114। तो आप इस तरह के नंबर शायद बहुत देख रहे हो। तो आपके लिए जो चीज़ आप, लेट्स से आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो इंसान भी एग्जैक्टली आपके बारे में सेम फील करता है। या टाइम फॉर अ नैप 24, टिकटॉक 30,
नंबर पे आपने डेफिनेटली अटेंशन देनी है। 15 मैसेज इन द बॉटल। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान से अभी बात नहीं कर रहे, या आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड है, यू आर फॉलोइंग इन लव, दे आर इन लव, ठीक है। लेकिन इस इंसान को आपको सच बताने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। इस वक्त टाइम फॉर अ नैप, आप दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है, या लेट से आप बात नहीं कर रहे, सॉरी कनेक्शन है लेकिन इंट्यूटिव कनेक्शन हो सकता है। लेट से आप ड्रीम्स में, इमेजिनेशन में, टेलीपैथिकली आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है। इफ़ यूर सिंगल, यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे है टाइम फॉर अ नैप और टिकटॉक, मतलब आप वेट करें उस इंसान का, ये इंसान आपकी लाइफ में कब आएगा। बट इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। लुक एट द हैंड्स, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है जो चीज़ आपको चाहिए। आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इट्स लाइक बिकमिंग अ मदर, आपको डेफिनेटली वो चीज़ चाहिए, लेकिन इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, वो चीज़ आपको डेफिनेटली टाइम पे मिलेगी, बट इट्स कमिंग, यू विल बी हैप्पी, वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सोलमेट है कोई जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है दिस इज़ योर सोलमेट। आपको प्लीज़ अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उन पे अटेंशन दीजिए, क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू इस इंसान को शक्ल दिखाई जाएगी, रिवील किया जाएगा, आपको साइंस मिलेंगे इस इंसान के बारे में। इट्स लुक लाइक ये वो इंसान है जो आपको बहुत खुश करेगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, रोमांटिकली इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, या आप इस इंसान के साथ, इस इंसान का चेहरा एक्सपोज होने की ज़रूरत है, या इस इंसान को अपना सच बताने की ज़रूरत है आपको। बट यू वेरी कनेक्टेड विद ईच अदर, टेलीपैथिकली, ड्रीम्स, सब कुछ चल रहा है आप दोनों के दरमियान में। अगर आप सिंगल हैं और आप नहीं जानते ये इंसान को, तो ये आपके ड्रीम्स में आ रहा है। पे अटेंशन टू इट, क्योंकि इट्स ऑल ऑफ द डिवाइन टाइमिंग हियर। दिस पर्सन इज कमिंग वेरी क्लोजर एंड क्लोजर। यहाँ पे मैसेज इन द बॉटल है। हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे, कॉल करे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, या हो भी सकता है ये इंसान छुपा रहा है आपसे, बट यू नो इट, आपको पता है ये वो इंसान है जिसको आप भी पसंद करते हो, जिससे आप भी लव करते हो, या आप करोगे इन द फ्यूचर। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो प्रेजेंट में है, ठीक है। ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। लिव इन द प्रेजेंट और ओपन द डोर, वेलकम द न्यू पर्सन, वेलकम दिस पर्सन, वेलकम दिस रिलेशनशिप। जो पास्ट में हो गया, और फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी। आपको हो सकता है किसी और का वेट करो, आपके माइंड में कुछ और एक्सपेक्टेशन चल रही हैं, बट आपके लिए डिवाइन का कोई और ही प्लान है। सो ओपन योर सेल्फ फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पीपल, न्यू बिगनिंग्स। आपको नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट क्या है, बट ओनली गॉड नोज कि आपके लिए बेस्ट क्या है, या जो चीज़ आपको दी जा रही है वो डिवाइन की तरफ से है। जो चीज़ लिखी हुई है वो होके रहेगी। दिस इज़ लाइक रिटन। सो आप ना ज़्यादातर पास्ट में रहो, ना आप ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचो। लिव इन द प्रेजेंट। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है डेफिनेटली, एंड इट्स डिवाइन टाइमिंग। लेकिन कोई आपसे बात भी करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। आपको भी पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, या इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या आप दोनों ही एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आप इस इंसान को नहीं जानते, बट देयर कमिंग इन योर ड्रीम्स। आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं, हिंट्स मिल रहे हैं कि ये इंसान आ रहा है। लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज अ टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर सोलमेट। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों में एज गैप होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप दोनों में एज गैप है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों का सिचुएशन ऐसा है कि आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, वर्क से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी अ बिजनेसमैन। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। Empress, oh my god, this person is crazy in love with you. 2 of Cups, or will be in love with you. Oh my god. अच्छा, आप दोनों डेफिनेटली सोलमेट्स हैं। जैसे कहते हैं ना, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, सोलमेट्स का कार्ड भी आ गया। अब और मैं आपको क्या बताऊं इस इंसान के बारे में। I think this is your soulmate. This is the one. You're manifesting that person. आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं,
मतलब ये वो इंसान है, मतलब आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं लेकिन आप बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। पेज ऑफ पेंटिकल इस तरह से आया है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इस तरह से, इस तरह, तो मतलब अभी बात नहीं हो रही, बात होगी 3D में, 3D वर्ल्ड में, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में शायद आप इस इंसान को नहीं जानते, और लोग जो लोग जानते हैं आप दोनों के दरमियान में यूनियन होने के चांसेस हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप हो सकता है टॉरस लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, एयर साइन है, अर्थ साइन है, स्पेशली यहाँ पे एम्प्रेस है। यस, मैंने आपसे कहा कुछ लोग आप डेफिनेटली यू वांट बी अ मदर, आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यू विल बिकम अ मदर, ठीक है, वो चीज़ आपको मिलेगी, इट्स अ गुड न्यूज़, डेफिनेटली आपको मिलेगी, बट इन द फ्यूचर उसमें थोड़ा सा डिले है क्योंकि इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, ये ऊपर वाले के हाथ में है ऑब्वियसली, बट इट्स कमिंग। मैसेज भी इस इंसान की तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा, दे विल सेंड यू अ मैसेज, और उसके बाद आपकी यूनियन होगी, बिकॉज यू आल्सो लाइक दिस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो वेट कर रहा है, आपको कुछ चीज़ राइट करेगा, आपको लिखेगा, एक्सप्रेस करेगा, उसके बाद आप दोनों के दरमियान में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, या ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। या ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको कन्फेस करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर सोलमेट, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिनको आप, मैंने जैसे कहा, आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, आप बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, या इस वक्त इमोशनल, फिजिकल, या आप बिल्कुल नहीं जानते कि ये कौन है इंसान, दे आर कमिंग। गेट रेडी फॉर दिस पर्सन, अपने माइंड को ओपन करें, अपने माइंड को वेलकम करें इस इंसान के लिए, क्योंकि लुक एट दिस किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज आल्सो डिवाइन कपल, ये एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड वी हैव अ 2 ऑफ कप्स। फिर हमारे पास है सोलमेट्स, लाइक कम ऑन, दिस इज योर पर्सन, 333, आप हो सकता है ये नंबर बहुत देख रहे हैं, आप दोनों हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करेंगे इन द फ्यूचर, या ये वो इंसान है जिसके साथ आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी, और अगर आप इस वक्त फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मे बी यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इस इंसान को आप कहीं ना कहीं बिजनेस वर्क के थ्रू मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी वेरी रिच एंड वेल्थी। आप हो सकता है किसी के साथ आपकी इस वीक में, ठीक है, कोई बिजनेस कोलैबोरेशन भी होगी, या अपकमिंग 2 वीक्स के अंदर, ठीक है, आपकी किसी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन होगी, या आप इस इंसान को किसी बिजनेस या वर्क के थ्रू मिलेंगे, आप दोनों का जो भी प्रोफेशन है, या इन द फ्यूचर मुझे लगता है ये जो भी इंसान है जिसके साथ आप वर्क करेंगे, बिजनेस, यू विल बी इन द फील्ड, या आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और इस इंसान की नज़र है आप पे, दे आर रियली लाइक, दे आर आल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये इंसान भी इंडिपेंडेंट है, तो इस इंसान को लगता है यू आर द परफेक्ट मैच, आर फिट फॉर ईच अदर। ये इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप लविंग हो, यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस पर्सन। इस इंसान को लगता है कि जिस लड़की का इंतज़ार था वो आप हो, और ये जिस लड़के का इस इंसान को इंतज़ार था, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, दे नो दैट यू आर द वन, ये जो भी इंसान है। आप ऐसे कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, मे बी आप अपनी मदर को मिलने जाएंगे, या किसी को मिलने जाएंगे, या ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, दे विल ट्रैवल टू सी यू। ये इंसान आपको अपनी मदर से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है, तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आप दोनों ही ऑलरेडी एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, और फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। ये इंसान आपको अपनी मदर से या अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा, या कहीं ना कहीं ये इंसान आपको बोलेगा दैट यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ समबॉडी। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी क्लोज टू यू, मतलब ये इंसान आपके साथ अटैच है, दे थिंक यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा है, या आप, देयर इज अ एज गैप, या सेम एज भी हो सकती है आप दोनों की, बट दिस इज़ लाइक अ लॉट ऑफ लव, सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट, आई मीन दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट लव। या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए परफेक्टली बिजनेस पार्टनरशिप में फिट होगा, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, मे बी इट्स लव एंड फाइनेंसिस टू, शायद आप दोनों मिल के बिजनेस भी करेंगे, वर्क भी करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि या तो आप जैसे मैंने कहा यू वांट टू बी अ मदर, सो यहाँ पे कुछ चांसेस हैं आपकी फैमिली में कोई एडिशन आने का, या मे बी यू विल गेट प्रेगनेंट, बट थोड़ा सा वेट है यहाँ पे, डिलेज है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और कोई चीज़ ऐसी है, किसी गुड न्यूज़ का भी आपको वेट हो सकता है, वो चीज़ भी आपको मिलेगी। यहाँ पे फाइनेंशियली आपको कोई ऑफर आ रही है जो आपको बहुत फाइनेंशियली स्टेबल करेगी। कहीं ट्रैवल भी आप करेंगे, शायद वर्क के थ्रू, या इस लव के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या अपने लव्ड वंस को मिलने के लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। शायद आपको कहीं विजिट करना पड़े इस वीक में, या अपकमिंग नेक्स्ट आई वुड से 2 वीक्स के अंदर, 20 डेज़ के अंदर। इट्स कमिंग, ये बहुत जल्द आपके लिए हो रहा है। जस्ट गेट रेडी,
आइसा 444, आपकी पाइल में बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ये ऑलरेडी रिटन है, ये होके रहेगा। इट्स लाइक इट्स समथिंग जस्ट डिवाइन टाइमिंग, चीज़ें डिलेज हैं बट देयर इज़ अ टाइमिंग। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। द लास्ट वन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक कैसा रहेगा। वी हैव अ नॉट फॉर यू नंबर 6, थिंकर 44, पे अटेंशन टू द नंबर, ऑर्फन्ड नंबर 5, ऑल द ग्लिटर्स 16, को क्रिएट 40, टाइम टू गो 45। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड एक्शन। तो मुझे लगता है अपने कैरियर को लेके काफ़ी सारी चीज़ें आपके चेंजेस आ रही हैं, आप किसी चीज़ को लेके एक्शन भी लेंगे, आपके अंदर काफ़ी मूवमेंट आएगी, क्योंकि हम लोग इक्लिप्स सीजन से गुजर रहे हैं जो कि 17 को होगा, ठीक है, कल ट्यूसडे वाले दिन। तो ऑब्वियसली इस इक्लिप्स सीजन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज आएंगी, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में एनर्जेटिक चीज़ें चेंज होंगी, इंप्रूव होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनपे एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है, कोई चीज़ आपको एक्सपोज होगी जो आपके लिए नहीं है, नॉट फॉर यू, ऑर्फन एंड ऑल द ग्लिटर, कोई चीज़ है जो आपके लिए नहीं है। अब आपका दिल चाहे उस चीज़ को छोड़ने का, नहीं चाहेगा, वो किस्मत में है या नहीं है, कोई चीज़ है जो आपके लिए नहीं है। किसी चीज़ को आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी ग्लिटरी है, काफ़ी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, बट वो आपके लिए नहीं है। आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपके लिए फिट नहीं है, यू आर नॉट फिट देयर। और यहाँ पे ऑर्फन है, वो चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, आप पाना चाहते हो, आप उसको हासिल करना चाहते हो, उस चीज़ को, उस पर्सन को, जो भी चीज़ है, बट इट्स नॉट फॉर यू। वो ग्लिटर है, इट्स द ग्लिटर, मतलब उसकी चमक है, जब आप करीब जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि दैट्स नॉट फॉर यू। तो किसी इंसान के बारे में ये चीज़ आपको रियलाइज होगी दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू एंड टाइम टू गो। आपका दिल चाहे ना चाहे आपको छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ को, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। और अगर आप काफ़ी अर्से से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, फाइनली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, वो चीज़ आपके सामने ट्रूथ रिवील होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको करे, कैन यू सी द फेस, या वो चीज़ आपको रिवील करें कि इस इंसान का असली चेहरा देखो, देख लो इस इंसान का असली चेहरा। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे आपने ट्रस्ट किया था वो भी एक्सपोज हो सकता है शायद, या किसी पे आपने ट्रस्ट किया था और वो ट्रस्ट उस इंसान का फेस आपके सामने रिवील हो सकता है, एंड यू विल बी लाइक, या कोई चीज़ किसी का एक्सपोज होगी चीज़ आपको। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, किसी इंसान का आप काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे और आपको लगता था कि दिस इज़ योर पर्सन, लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। सो आप हो सकता है किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, आप उस चीज़ के बारे में आप एक्शन लेने वाले हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी अरसे से आपके बारे में सोच रहा था एंड दे विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। ये वो इंसान है जो आपके साथ को क्रिएट करना चाहता है, कि आप देख सकते हो यहाँ पे चीता है और यहाँ पे ऑल है, मतलब आप टोटली एक दूसरे से अपोजिट हैं। एंड वी हैव अ एग, इट्स अ न्यू बिगनिंग, एग, इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो जो चीज़, जब ये चीज़ आपकी लाइफ से निकलेगी, ये पास्ट वाली चीज़ को आप रिमूव करोगे और उसको एक्सेप्ट करोगे कि वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, वो चीज़, वो इंसान, वो आपके लिए ठीक नहीं है, उसके बाद ही ये चीज़ क्रिएट होगी ना। आप दोनों के दरमियान में बहुत डिफरेंस है। ये जो भी इंसान है, मुझे नहीं पता रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप ही है, आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, चीता एंड ऑल। आई मीन कम ऑन, को क्रिएट कैसे हो सकती है, ये चीज़ कैसे बन सकती है, बट इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये डिवाइन का पर्पज़ है, आप दोनों को मिलाना, आप दोनों का साथ में आना। स्टेटस का डिफरेंट हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में पावर का डिफरेंस हो सकता है, जो भी है, इट्स लाइक यू डिफरेंट। और काफ़ी अरसे से आप हो सकते हैं इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, तो ये इंसान सोच रहा था, अब उस चीज़ के बारे में एक्शन लेंगे, और यहाँ पे भी आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है। सो इट्स लाइक इट इज़ पॉसिबल। आपके लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस इंसान के लिए नहीं। मुझे लगता है कि ये इंसान पहले काफ़ी अर्से से इस चीज़ों के बारे में सोच रहा था, अब फाइनली ये इंसान इस चीज़ पे मूव करेगा, एक्शन लेगा। आप भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, आपको लगता था कि ये चीज़ कैसे क्रिएट होंगी, मैं ये चीज़ें कैसे कर पाऊँगा, कैसे करूँगी, बट नाउ आप जो काफ़ी अर्से से सोच रहे थे, जो आपका एक्शन, जो आप काफ़ी अर्से से सोच रहे थे, थिंकिंग प्रोसेस विल बी इन एक्शन। तो उस चीज़ में अब आपका टाइम आ गया, आप वेस्ट नहीं करेंगे आप, मुझे लगता है, या कोई आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपकी तरफ, दे आर डेफिनेटली कमिंग, दे विल टेक एक्शन, और आपके दरमियान में कुछ बिल्ड होगा, चाहे वो करियर वाइज है, आप दोनों कुछ बिल्ड करेंगे, या रिलेशनशिप वाइज, लेकिन समथिंग इज़ कमिंग। यहाँ पे मूवमेंट है, आपकी किसी चीज़ में मूवमेंट हो रही है, चीज़ आगे बढ़ रही है, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एक्सपोज होंगी, रिलेशनशिप के बारे में, अपने बारे में, कैरियर के बारे में। जो स्टैग्नेंसी थी वो चीज़ें निकलेंगी,
It's coming true. Oh yeah, Knight of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Somebody is coming. यहाँ पे भी horses हैं, यहाँ पे भी horses हैं. So maybe this is the symbol for you. Knight of Wands, lot of fire, passion, desire. Somebody is coming. The Moon card. Okay, आपको पता है कि जो है मून एक्लिप्स होने वाला है, एक्लिप्स होने वाला है, राइट? लूनार एक्लिप्स आने वाला है सितंबर को, मैं उसकी बात कर रही हूँ. सो दिस पर्सन कुड बी अ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. यहाँ पे मून है, तो डेफिनेटली इस एक्लिप्स के बाद आई थिंक थिंग्स विल चेंज. कोई एक्सपोज होगा, कोई आपकी तरफ आएगा, कोई अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, एक्शन लेगा. आपको इंट्यूटिवली पता था इस इंसान के बारे में. बाय द वे, द मून कार्ड, जो इंसान आपसे छुपा हुआ था वो सामने निकल के आएगा, जाहिर होगा. या आप दोनों के दरमियान में जो चीज़ें आपको काफ़ी अरसे से इस इंसान के बारे में फील हो रहा था, वो अब फाइनली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा. कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ क्रिएट करना चाहता है चीज़ों को. 7 of Wands. 9 of Pentacles. This person is single, independent, confident, rich and wealthy, attractive. So अगर ये सिंगल इंसान है, they are coming. This person is coming into your life. अच्छा, कुछ लोगों के लिए अभी आप इनको मिले नहीं हैं. इंटरेस्टिंग, बिकॉज वी हैव अ 4 of Swords एंड विद द हाई प्रेस्टेस. अभी आप में से कुछ लोग इस इंसान को नहीं जानते. ये इंसान आपके सामने है ही नहीं, बट यू कैन इंट्यूटिवली फील द कनेक्शन, लाइक समबडी इज देयर फॉर यू, समबडी इज कमिंग. किसी ऐसे इंसान के साथ आपका बहुत ही स्पिरिचुअल और साइकिक कनेक्शन है. आई वुड से इंट्यूटिव, साइकिक, स्पिरिचुअल कनेक्शन. और ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है. दे कीप कमिंग इन योर ड्रीम्स एंड यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू विल बी इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन. अभी आप इस इंसान के सामने नहीं है, या ये इंसान आपके सामने आएगा, या जब आप इस इंसान के सामने जाएंगे, यू विल नो दिस इज योर पर्सन. आप दोनों ही सिंगल हैं, बाय द वे. मैं सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ. यू आर सिंगल, दे आर सिंगल. सो मे बी दिस पर्सन लिव फार अवे फ्रॉम यू, और देयर इज अ डिस्टेंस. या ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको कभी बताया ही नहीं अपनी फीलिंग के बारे में. दिस इज लाइक अ साइलेंट पर्सन, क्वाइट पर्सन. ये इंसान काफ़ी मिस्टीरियस है, सीक्रेटिव है, प्राइवेट है, इंट्यूटिव है, साइकिक हो सकता है ये इंसान. या आप खुद काफ़ी साइकिक और इंट्यूटिव हो सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो. आपने मैनिफेस्ट किया इस इंसान को, लेकिन ये काफ़ी क्वाइट इंसान है. मतलब इस इंसान ने आपको कभी बोला ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं किया, बट दे लुक एट यू, दे लुक एट यू. या ये इंसान सीक्रेटली आपको देख रहा था काफ़ी अरसे से. ये वो इंसान है. आप ये इंसान आपको अपना ऐसा लग रहा है, ये इंसान आपको एक्सपोज करना चाहता है दैट दिस इज मी, I like you or I have feelings for you, I want to be with you. जो भी है, it's a confession coming from somebody. कोई आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, या आपको इंट्यूटिवली पता था इस इंसान के बारे में. आपको पता था ये इंसान आपको देख रहा है, आपको पता था ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, आपको पता था ये इंसान एक्शन लेगा, आपको पता था ये इंसान आएगा. वन डे यू विल मीट दिस पर्सन. सो ये वो है 7 of Wands एंड 9 of Pentacles. मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, इफ़ यूर सिंगल, देयर इज़ समबडी कमिंग इनटू योर लाइफ. लेकिन कोई चीज़ ऐसी भी है जो आपके लिए नहीं है, उसको ब्लॉक करो. वो चीज़ आपके लिए नहीं है. आपको पता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए ठीक नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर यू, यू आर नॉट गोइंग टू फिट फॉर दिस पर्सन. कोई ऐसा इंसान जिसके आपको बाहर से आपको लग रहा है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, या वो चीज़ आपको चाहिए, बट इन रियलिटी जब आप उस इंसान के साथ होंगे, आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, दे आर नॉट गुड फॉर यू. तो उस इंसान को आप लेट गो करेंगे, और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है. अगर नहीं करेंगे, यू विल बी अनदर साइकिल. लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ और भी है. विद आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं कि आप टाइम आ गया है कि आप अपने ऊपर एक्सप्रेस करें. और मुझे लगता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है. यू डेफिनेटली हैव अ सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन विद समबडी, और उस इंसान के साथ आप अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे. या दैट पर्सन इज कमिंग. या मुझे लगता है कि आप पाइसेस एंड विर्गो. और बाय द वे, ये जो एक्लिप्स आने वाला है वो भी पाइसेस और विर्गो के बारे में है. तो आप इस इंसान के बारे में नहीं जानते, वो आपके बारे में नहीं जानते. ये भी हो सकता है आप दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन. सो इट्स लुक लाइक योर सोल आर सीकिंग. यू नो, वो जो किस्मत कहते हैं ना, जब किस्मत में मिलाना होता है तो दो लोग मिल के ही रहते हैं, चाहे वो डिस्टेंस है, चाहे वो कहाँ पे भी हैं, चाहे वो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, वो मिल के ही रहेंगे. सो दिस इज़ योर पर्सन. इसी इंसान के बारे में आपको पता चलेगा दैट दिस इज़ योर पर्सन. और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो कि ये चाहिए, आपको लगेगा नो, आप आउट ऑफ, आपका माइंड चेंज हो जाएगा उस इंसान के बारे में, या आप उस इंसान को ब्लॉक करोगे, या आप सोचोगे कि नहीं, वो इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, या यूनिवर्स आपको गाइड करे, दे आर नॉट योर पर्सन. सो शायद आपके पास चॉइस है दो लोगों में से.
ट्रस्ट योर इंट्यूशन अबाउट समवन। कोई एक्सपोज होगा आपसे, आपके सामने, या जिस इंसान जो आपके लिए बना इंसान, या जिस इंसान के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, डिवाइन कनेक्शन होगा इन रियलिटी, यू विल नो दैट दिस इज योर पर्सन। आपके इंट्यूशन ही आपको बताएंगे। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको घोस्ट किया मतलब दे वर वेरी क्वाइट, उन्होंने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, आपको ब्लॉक किया अपने वर्क की वजह से, कैरियर की वजह से, जिस चीज़ को भी चूज़ किया और आपको हर्ट किया। ठीक है, ये वो इंसान भी है जिसको आपकी जो अब चुप्पी है, वो खामोशी है, वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि इस इंसान को लगा था आप चेस करोगे, आप उनके पीछे भाग के आओगे, बट आप ऐसा कर नहीं रहे। तो ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अब आएगा। बट अगेन ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि क्या ये वो इंसान है जिसको आप अलाउ करेंगे, या ये वो इंसान है जो सिर्फ एक ग्लिटर है, या ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डीप सोल कनेक्शन होगा, या ये सिर्फ ऊपर सरफेस लेवल का है। ये चीज़ भी आपने देखनी है। आई थिंक जिस इंसान की आपको तलाश है उस इंसान को भी आपका वेट है, बट अभी आप एक दूसरे को मिले नहीं, जानते नहीं, देखा नहीं, एक दूसरे के सामने आए नहीं। आई थिंक यू डोंट नो दिस पर्सन येट, बट यू विल मीट दिस पर्सन जब आप शायद कहीं मूव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यार टाइम टू गो। शायद आप किसी जगह पे मूव करेंगे, आप किसी जगह पे जाएंगे, या आप हो सकता है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे होंगे, हॉली प्लेस पे होंगे, या आप फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से आप किसी जगह पे जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप मेंटली किसी चीज़ से मूव ऑन करेंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी चीज़ पे और पे स्टक हैं, या जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। ये इंसान पाइसेस हो सकता है, विर्गो, एयर साइन, अर्थ साइन, डेफिनेटली वाटर साइन है, और फायर साइन, सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसेस, लियो। किसी के बारे में आपकी चीज़ें एक्सपोज होंगी। आप में से काफ़ी सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अपनी इवॉल्विंग, अपनी हीलिंग जर्नी पे हैं, और आप ज़्यादातर अपना टाइम अपने साथ ही स्पेंड करेंगे, क्वाइट टाइम। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो चीज़ मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। कोई आपके साथ वर्क भी करना चाहता है, या कोई आपको डेफिनेटली जो आपको छोड़ के गया था, घोस्ट किया था, या आपसे क्वाइट हो गया था, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं की, या आपसे बात नहीं की, वो वापस आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपने देखना है कि क्या वो इंसान आपके लिए ठीक है, फिट है या नहीं, क्योंकि कोई और इंसान है जिसके साथ आपकी एंडिंग होगी। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। सो समबडी इज एंटरिंग इन योर लाइफ, और यू विल मीट समबडी, बट इस इंसान के साथ पहले आपका टेस्ट है, इट्स अ चैलेंज। अपने ड्रीम्स पे भी अटेंशन देनी है, और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो चीज़ आपको आपके इंट्यूशन बता रहे हैं, दिस इज दैट, इट्स अ ट्रूली अ गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए एक सारे सवालों के आपके जो जवाब हैं वो आपके ड्रीम्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी विजडम, आपके एक्सपीरियंस में है, जो आपने आज तक सीखा है। कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप करना चाह रहे हैं, और आप क्वाइट रहेंगे, खुद करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप एक्सपोज करेंगे, बताएंगे, इट विल नॉट हैपन। या बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप अपने किसी कैरियर पे भी वर्क करेंगे, या आप किसी के साथ कैरियर में वर्क करेंगे, इट्स कमिंग। दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।